सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ज्ञान प्रकरण चल रहा था और उसको दो भागों में बांटा था, विद्या और अविद्या। तो अविद्या के भी 4 भाग हैं जिनका हमने अध्ययन किया। अब बुद्धे विद्या विभागे, अब विद्या के विभाग बता रहे हैं। जो एक तो असत ज्ञान होता है, एक सत ज्ञान होता है। तो असत ज्ञान भी 4 प्रकार से होता है। क्या क्या है? संशय से असत ज्ञान होता है, संशय, पर्यय, अनध्यवसाय, स्वप्नांत। स्वप्न और स्वप्नांतिक दोनों उसमें आ गए। तो 4 प्रकार से तो अशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान तो होता है लेकिन वो असत ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान नहीं होता है। संशय से भी होता है, विपर्य से भी होता है, अनध्यवसाय से भी होता है, स्वप्न से भी होता है। 4 प्रकार से ही तत्व ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष से कोई चीज़ जब हमने प्रत्यक्ष कर ली तो प्रत्यक्ष तो अंतिम कसौटी है किसी चीज़ को ठीक ठीक जानने की। अनुमान से भी ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं है, अंदाजे से, ऐसे नहीं। अनुमान माने प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान, जो कभी पहले प्रत्यक्ष किया था। तो अनुमान से भी ज्ञान होता है और आगम से भी ज्ञान होता है। और एक इन्होंने बताया था आर्ष सिद्ध दर्शनम, जो सिद्धों का दर्शन है, जिसको ऋषियों का वचन कहा है, वो भी है एक। तो उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष वाला ले रहे हैं। ये ज्ञान की बड़ी महिमा है सभी शास्त्रों में, सभी दर्शनों में, वेद में, उपनिषदों में। ऐसे ही न्याय दर्शन अभी पढ़ा तो उसमें भी बुद्धि का जो प्रसंग है वो सबसे लंबा है। ये बुद्धि की बहुत महिमा है, क्योंकि हम अभी अपने अस्तित्व की बहुत सारी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। शक्तियाँ तो हैं लेकिन उनसे हम अभिज्ञ नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, पता नहीं है हमें। हमने ऐसे अपने वो भी बना लिए हैं, धारणाएं बना ली हैं, बिलीव्स बना लिए हैं। व्यक्ति को लगता है कि जब मैं इतना काम कर लूँगा तो मैं थक जाऊँगा। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटा, 10 घंटा, जैसा जिसने अपनी प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो उसको 10 घंटे के बाद लगता है कि बस बहुत हो गया, थक गए। अब जिसने अपने मन को ये दे रखी है प्रोग्रामिंग कि मेरे को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम है, तो उसको 4:30 बजे घड़ी देखना शुरू हो जाता है। उसको पता है अभी 1 घंटा बचा है, अभी आधे घंटे के बाद बाहर निकलना है, फिर 10 मिनट वॉशरूम में जाना है, फिर 10-15 मिनट बस तक जाना है धीरे धीरे करके, और ये सारा टाइम मुझे पूरा करना है। और उसको बोलें कि आज 6 बजे जाना है तो उसको थकान होने लगती है। और जिसने पहले से ही ये प्रोग्रामिंग कर ली थी कि मेरे को 9 बजे से 7 बजे तक काम करना है, तो उसको तो 6 बजे थकान नहीं होती है, क्योंकि उसने पहले ही ऐसे सोच लिया। और जिसने ये सोच लिया कि मेरे को 18 घंटे काम करना ही है, उसको 18 घंटे तक थकान नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? शक्ति भी कम ज़्यादा होती है, और शक्ति के बारे में जो ज्ञान है वो भी कम ज़्यादा होता है। हमारे अंदर जो भी हम कार्य करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो भी काम करते हैं हम, तो वो तो शक्ति से ही होता है। और शक्ति सबसे ज़्यादा जो है वो होती है हमारे प्राण वाला जो
कोश है, प्राणमय कोश। प्राण हमारी शक्ति का आश्रय है। सबसे ज़्यादा शक्ति प्राण में होती। प्राण थकता है, जिसकी प्राण की शक्ति कमज़ोर है तो वो फिर जल्दी उसको थकान होगी, तनाव आदि भी जल्दी होगा, शारीरिक थकान भी जल्दी होगी उसको। तो उसको प्राप्त करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए फिर 4 साधन सबसे ज़्यादा सशक्त हैं, जो शक्ति को अत्यंत, मतलब इतना ज़्यादा असीमित कह सकते हैं उसको, असीमित शक्ति के साथ कनेक्शन बन जाता है। तो उसके 4 साधन हैं। पहला तो है प्राणायाम, और इसके कितने सारे हमें चमत्कार मिले हैं देश दुनिया में। जिन लोगों ने प्राणायाम किया, मतलब जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार थे, सब तरफ से जिनको निराशा हाथ लगी थी, डॉक्टरों से इधर उधर सब करवा लिया था, मरने के लिए तैयार थे, उनको नया जीवन मिल गया। और जीवन ऐसा मिला कि मतलब इतनी शक्ति मिल गई जो दूसरों की सेवा कर रही हैं। जो उनके आसपास रहते हैं ना, वो उससे चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। जैसे हमारे वो माता जी हैं, एक सत्या माता, हरियाणा की जो बहन है, तो उनको आंत का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े में कैंसर, और वो कैंसर भी 4th स्टेज का, जब वो यहाँ आई थी। वो पानी पिए तो सारी जीभ में छाले, पानी ऐसे गिर जाता था, पानी अंदर नहीं जा सकता था, कुछ खा नहीं सकती, कुछ नल की आदि से डालें तो पेट में कैंसर, वो पच नहीं सकता था। और मतलब उसको उसमें डाल के लाई थी स्ट्रेचर पे, कि स्वामी जी बोलते हैं तो देख लेते हैं, ये तो मरने को तो इसको छोड़ ही रखा है। वो बेचारी ऐसे ही पड़ी थी 3-4 महीने से, और उसने टीवी देख के कि मेरे को एक बार वहाँ तो और ले चलो कम से कम। और जैसे उसने प्राणायाम करना शुरू किया तो अभी उसकी 65 या 66 वर्ष की उम्र है, और वो 28 दिन प्रवास करती है। इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं प्राणायाम से। ये सरोज बैठी है यहाँ, ये मरी गई थी, मुर्दा होके आई थी यहाँ पे। इसका लीवर पूरा एकदम से डैमेज हो चुका था, उठा के खाट पे इधर से उधर डालते थे घर वाले। अभी ये कितने 7-8 वर्ष, कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, रात दिन सेवा करती है यहाँ पे। तो ये पहला इसका उपाय है प्राणायाम, उस एनर्जी को, उससे कनेक्ट होने का। अब थकती नहीं, अभी तो स्वेटर नहीं पहनती, इतनी सर्दी में नहीं, तब तक तो कहीं और ही मिलती। प्राणायाम, फिर उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है संयम, सब प्रकार का संयम। प्राणायाम फिर संयम, या उसको अष्टांग योग की भाषा में कहा प्रत्याहार। फिर धारणा, किसी एक जगह अपने चेतना को टिकाने का अभ्यास हो जाए, इसको धारणा कहते हैं। और इसी से एकाग्रता बनती है। और जब तक एकाग्रता नहीं है, इसमें बाधा कौन है, हमारे विचार बाधा हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ऊपर से जैसे ओस गिर रही है ना अभी, ऐसे पूरे विश्व में एक शक्ति है, एनर्जी है एक। उसको अलग अलग नामों से आप बुला सकते हैं। उसको प्राण शक्ति कहते हैं, भागवत शक्ति कह सकते हैं, जीवनी शक्ति कह सकते हैं, विश्व शक्ति कह सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं, ईश्वरीय भागवत शक्ति, कुछ भी नाम दें आप उसको, पर वो सब जगह होता है प्रोत है, पूरा फुल समुद्र की तरह से। लेकिन जब हमारे विचार आते हैं ना यहाँ तो वो कट कर देते हैं। जैसे ओस गिर रही है और ऊपर से कोई कपड़ा आपने ओढ़ लिया, तो फिर वो टच नहीं करेगी ना, वो बीच में आ गया, या छाता तान लिया, या इसके अंदर बैठ गई, तो वो हमारे विचार जो हैं वो उसको रोकने का काम करते हैं। वो सहस्रार चक्र से अंदर घुसती है, और जो हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी बताई हैं सूक्ष्म, उनमें वो प्रवाहित होती है वो शक्ति, प्राण की शक्ति।
और जितनी जितने वो एनर्जेटिक रहेंगी हमारे नर्व्स, सूक्ष्म नाड़ियाँ, उतने उतने थकान नहीं होगी हमें, उतना उतना हमें ज्ञान भी अधिक होगा, ज्ञान का लेवल बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा, पुरुषार्थ करने का स्तर बढ़ जाएगा, एकाग्रता का स्तर बढ़ जाएगा। और जैसे ही ज़्यादा विचार आदि या हमारी चेतना बिखरी हुई है इधर उधर कहीं कहीं, तो फिर वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हम। सोने से, गहरी नींद में सोते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा वो एनर्जी मिलती है ध्यान से। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन 4 साधनों से वो सबसे ज़्यादा मिलती है, और 4 में भी सबसे ज़्यादा ध्यान से मिलती है। ध्यान का मतलब है विचार को चुप कर देना, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। और फिर वो मतलब ऐसे आती है जैसे वो बड़ा सा कोई नाला गिरता है ना, बोरवेल का वो चलाते हैं, इतना बड़े पाइप में पानी आता है, ऐसे वो नाला सा गिरता है एनर्जी का ध्यान के समय में साधक को। उसी को धर्म मेघ कहा। पहले वो उसकी तरह कुछ बौछार होती थी एनर्जी की, क्योंकि वो छन छन के इधर उधर से आ जाता था थोड़ा सा। अभी सब हटा दिया हमने अपने ऊपर से विचार वाला परत, तो वो पूरा ऐसे गिरता है जैसे धर्म जो है वो मेघ बन के बरसता है पूरा। कहीं कहीं वो जो ब्लॉकेज हो गए थे शरीर में, वो नर्व्स कहीं ब्लॉक हो गई थी, तो उसके कारण ही कभी पेट में दर्द हो गया था, कभी चेस्ट में दर्द हो गया था, कभी फेफड़े में हो गया था, कभी किडनी में हो गया था, कभी लीवर में हो गया था। तो वहाँ वहाँ वो एनर्जी उस ब्लॉकेज को हटा देती है। हार्ट में हो गया था, तो प्राणायाम करने से ही चमत्कार क्यों हुए? उस शक्ति ने उनको साफ कर दिया। कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, 99% दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके आध्यात्मिक साधक के लिए। क्योंकि दवा भी किससे बनी है? जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से आयुर्वेद ने उनको थोड़ा एज इट इज़ रूप में प्रस्तुत कर दिया, एलोपैथी वालों ने और थोड़ा बिगाड़ के उसमें केमिकल्स आदि डाल करके उसको, पर लिया तो यहीं से ना, रॉ मटेरियल तो प्रकृति से ही लिया ना सारा। और प्रकृति के जड़ी बूटियों में या धातुओं में जिससे भी वो औषधि बनी, उसमें वो शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा से आई। भागवत शक्ति तो काम कर रही है ना उनमें भी, तो वो भागवत शक्ति जो उनमें काम कर रही है, वहाँ से लेकर के फिर हम खाएं, फिर हम अपने आप को ठीक करें। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट उस शक्ति को हम ले लें, और वो पूरी प्योरिटी के साथ हमारे प्राण की जो नर्व्स हैं 72 करोड़ छोटी से छोटी, उनमें जब शक्ति का संचार होने लगता है, उस एनर्जी का संचार होने लगता है, तो वो अपने आप फिर साफ होने लगते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे घाव थे, जहाँ जहाँ भी बीमारी थी, जहाँ जहाँ भी दर्द था। तो इसमें ये 4 साधन का हमें बहुत जागरूकता से, और जितना अधिक हो सके, जितना टाइम मिले, उतना हमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये 4 योग के अंगों का अत्यंत अनुष्ठान करना चाहिए। तो उससे फिर हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, ये कह रही थी मैं, क्योंकि यहाँ बुद्धि का प्रकरण चल रहा है ना। नहीं तो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। जब वो एनर्जी होती है तो हमें विप्रकृष्ट, अविप्रकृष्ट, सूक्ष्म, व्यवहित उन चीज़ों का भी ज्ञान होने लगता है। पढ़ा है ना आपने शास्त्र में, योगी को, जो योग युक्त योगी है। और यहाँ भी देखा था आपने, वो एक आए थे जो गुजरात से, वो छोटी सी गुड़िया थी, उसकी आँख के ऊपर पट्टी बांध दी, तो ये वाली आँख तो काम नहीं कर रही है, तीसरी थर्ड आई काम कर रही है। पट्टी बांधने के बाद भी वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, पुस्तक पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है, और उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें इन चक्षुओं से दिखाई नहीं देती हैं। परलोक की झलकियाँ, जो ऐसे देवी देवता जिनको हमने अपने आदर्श माने हैं, उनके दर्शन होना, ये सब घटित होता है उस सूक्ष्म इंद्रिय से, तीसरी आँख से। लेकिन वो तभी तो खुलती है जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता की जब तक कमी है तो एनर्जी सारी बिखरी हुई है। जैसे एक तो बिखरा हुआ प्रकाश है सूर्य का, तो वो जलाता नहीं है किसी को भी,
और उसी को ही जब कंसंट कर देते हैं, एकाग्र कर देते हैं प्रकाश को, तो उसके अंदर फिर जो कागज तिनके हैं उनको वो जला देता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये विद्या वाला प्रकरण बता रहे थे कि हमारा ज्ञान कैसे बढ़ जाता है। ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि कहाँ तो हमें अभी इस पुस्तक के सूत्र याद नहीं हो रहे हैं, और कहाँ फिर हमारा ज्ञान ऐसा है कि वो व्यवहित चीज़ों को भी देख लेता है, सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख लेता है, परमाणु प्रकृति जैसी वस्तुओं को भी देख लेता है। तो ये सारा ज्ञान की वृद्धि से ही तो हो पाता है घटित। तो ये ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में। तो देखिए अब ये बता रहे हैं बुद्धि रूप गुण पदार्थ के अविद्या विभाग का विस्तार से निरूपण करके अब विद्या रूप बुद्धि के विभागों का विस्तार से वर्णन करते हुए पहले प्रत्यक्ष का व्याख्यान करते हैं। तो कह रहे हैं विद्या अपि चतुर्विधा। जैसे अविद्या 4 प्रकार की थी, ऐसे ही विद्या भी 4 प्रकार की है। प्रत्यक्ष, लैंगिक, स्मृति, आर्ष लक्षणा। प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, अनुमान से ज्ञान होता है, लैंगिक माने अनुमान से, लैंगिक और स्मृति, स्मृति से भी ज्ञान होता है, और आर्ष लक्षणा, आर्ष लक्षणा माने सिद्ध दर्शन, सिद्धों का दर्शन, आर्ष दर्शन, उससे भी हमें ज्ञान होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष को ले रहे हैं। प्रत्यक्ष से कैसे ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष है क्या पहले ये बता रहे हैं, उससे कैसे ज्ञान हो रहा है। तो प्रत्यक्ष क्या है, तत्र अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। कह रहे हैं जिसमें अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पद्यते, इंद्रिय को प्राप्त करके, माने इंद्रिय इंद्रिय को, अक्षम अक्षम, अक्ष इंद्रिय को भी कहते हैं, अक्ष कई चीज़ों को कहते हैं ना, अक्ष धुरे को भी कहते हैं, अक्ष बहेड़ा को भी कहते हैं, अक्ष रुद्राक्ष को भी कहते हैं, अक्षमाला वनमाला रुंडमालाधारी, शिव जी के लिए कहा जाता है, वो अक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की। तो यहाँ अक्ष का मतलब है इंद्रिय। अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पद्यते, इंद्रिय इंद्रिय को प्राप्त करके जो प्रतीति होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय इंद्रिय को प्राप्त करके माने जैसे चक्षु इंद्रिय को कौन सा प्राप्त करेगा विषय, रूप, तो वो रूप का प्रत्यक्ष है। ऐसे कर्ण इंद्रिय को कौन प्राप्त करेगा, शब्द, तो वो शब्द का प्रत्यक्ष है। त्वग इंद्रिय को कौन प्राप्त करेगा, स्पर्श, तो वो त्वग इंद्रिय का प्रत्यक्ष है। ये ठंडा है कि गर्म है ये कौन बताएगा, आंख तो नहीं बता सकती है, त्वग इंद्रिय बताएगी। तो इसलिए कहा पांचों इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है ये। अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पद्यते, जिसमें या जिससे अक्षम अक्षम प्रतीति उत्पद्यते, इंद्रिय इंद्रिय को प्राप्त करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इति प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और आत्मा का ज्ञान किससे उत्पन्न होगा, या तो इंद्रियों से कहा ना, तो किस इंद्रिय से आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होगा, प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा, है जी, आत्मा इंद्रिय थोड़ी है, मन से बताया तो पिछले तो इसमें बताया था, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, तो वो भी तो इंद्रिय है ना, अंतःकरण, मन भी तो अब कह रहे हैं अक्षाणी इंद्रियाणी घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र मनांसी षट। ऊपर कहा ना अक्षम अक्षम प्रतीति, तो वो अक्ष कितने हैं, तो कह रहे हैं अक्षाणी, अक्षाणी माने इंद्रियाणी, इंद्रियां कितनी हैं, 6 हैं। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र और मन, ये 6 इंद्रियां, 5 बाह्य इंद्रियां, 1 अंतः इंद्रिय, अंतःकरण। तद ही द्रव्यादिषु पदार्थेषु उत्पद्यते, और करें वो जो प्रत्यक्ष है, तद ही वह प्रत्यक्ष द्रव्यादिषु पदार्थेषु उत्पद्यते, जो द्रव्यादि पदार्थ हैं उनमें वो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। द्रव्य तावत् त्रिविधे महति अनेक द्रव्य उद्भूत रूप
प्रकाश चतुष्टय सन्निकर्षात् धर्मादि सामग्र्ये च रूप आलोचन मात्रम। और द्रव्यों में भी, द्रव्य कितने हैं? 9। तो उन द्रव्यों में भी कह रहे हैं सबका प्रत्यक्ष नहीं होगा इन 6 से, इन 6 से या 5 से किस किस का होगा? त्रिविधे, 3 प्रकार के जो द्रव्य हैं उसमें वो कैसे होने चाहिए द्रव्य? महती, अनेक द्रव्य, उद्भूत रूप और उद्भूत प्रकाश। 3 प्रकार के द्रव्यों का प्रत्यक्ष होगा, जो महत परिमाण वाले हैं, और अनेक, अनेक माने द्रव्य, जिन द्रव्यों में सा अवयवता है, अवयव वाले हैं, अनेक हैं, और उद्भूत रूप वाले हैं और उद्भूत प्रकाश वाले हैं। तो उद्भूत रूप, उद्भूत प्रकाश, महती और अनेक द्रव्य, ये 4 विशेषताएं जिनकी हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं पृथ्वी, जल और तेज। तो इन 3 का प्रत्यक्ष हो सकता है, पृथ्वी का, जल का और तेज का। तो द्रव्य तावत त्रिविधे महती, अनेक द्रव्य, उद्भूत रूप, प्रकाश। यद्यपि महत परिमाण वाला वायु भी है, लेकिन वहाँ पर उद्भूत रूप नहीं है, तो इसलिए उसका प्रत्यक्ष इनकी तरह से नहीं होगा जैसे इन 3 का हो रहा है। तो महती, अनेक द्रव्य, उद्भूत रूप, प्रकाश, और वो कैसे होगा? चतुष्टय सन्निकर्षात्, 4 के सन्निकर्ष से। प्रत्यक्ष किन 4 के सन्निकर्ष से होता है बताओ? पढ़ चुके हैं आप, क्रमशः बोलो। पहले किसका किसके साथ होता है, वहां से शुरू करो। हाँ, क्रमशः बोलना है, ऐसे नहीं। आपने शुरू किया विषय से, विषय तो सबसे लास्ट में आएगा भाई। पहले आत्मा का मन के साथ संयोग होता है। आत्मा को इच्छा होती है ना कि मैं रूप को जानूं, तो आत्मा का मन के साथ संयोग होता है। मन का फिर उस इंद्रिय के साथ होता है। रूप को जानना है तो चक्षु के साथ संयोग होगा, शब्द आत्मा को जानना है तो श्रोत्र के साथ संयोग होगा, स्पर्श जानना है तो त्वक के साथ होगा। तो पहले आत्मा का मन के साथ, फिर मन का उस इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का अपने विषय के साथ। तो चतुष्टय सन्निकर्षात्, 4 के सन्निकर्ष से, आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय। धर्मादि सामग्रे, और धर्मादि, धर्म, दिशा, काल, इन आदि का सानिध्य होने पर या रहने पर स्वरूप आलोचन मात्रम प्रत्यक्षम, उसके स्वरूप का आलोचन मात्र जो है उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की विधि बता दी कैसे होता है। अब कह रहे हैं सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म विशेषणापेक्षात् आत्ममनः सन्निकर्षात् प्रत्यक्षम उत्पद्यते। सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म विशेषणा, किसी द्रव्य के सामान्य विशेष द्रव्य गुण और कर्म, तो ये कर्म रूप विशेषणों की अपेक्षा रखने वाले, ये चारों की अपेक्षा रखने वाले, सामान्य की, विशेष की, द्रव्य की, गुण की, कर्म की, तो इन 5 विशेषणों की अपेक्षा रखने वाले आत्ममनः सन्निकर्षात्, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से प्रत्यक्षम उत्पद्यते, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सद्द्रव्यम पृथिवी विषाणी शुक्लो गौर गच्छति इति। ये व्यक्ति क्या देख रहा है? सत द्रव्यम, किसी गाय को जाते हुए देख रहा है। तो क्या है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं? सत द्रव्यम, सत्ता वाला द्रव्य है वो गाय, और पृथ्वी पार्थिव द्रव्य है, गो। जलीय है, आग्नेय है, पार्थिव है, कौन सा है? पार्थिव है, पृथ्वी परमाणुओं से। हमारा शरीर भी क्या है? पार्थिव है। तो सत्ता वाला द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है। विषाणी, सिंग वाला, ये उसका क्या हो गया? गुण। और शुक्ल, ये उसका गुण हो गया, वो सफ़ेद है। और गच्छति, ये कर्म हो गया। ऊपर जो विशेषण बताए थे ना, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म। तो सामान्य माने सत्ता, तो
तो उस गाय में सामान्य भी दिखाई दे रहा है कि सद्द्रव्यम, और विशेष क्या है कि वो पृथ्वी के परमाणुओं से बना है, पार्थिव है, वो आग्नेय या जलीय नहीं है, तो ये विशेष हो गया। और विषाणी सींग वाला है, तो ये उसका द्रव्यत्व बता रहा है, गुणत्व और कर्मत्व नहीं है। और शुक्ल सफेद है, ये उसका गुण बता रहा है। और गच्छति ये क्रिया को बता रहा है। तो सारे आ गए ना, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म। तो इन विशेषणों की अपेक्षा रखता हुआ आत्मा और मन के सन्निकर्ष से अब उस गाय का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्शेषु अनेक द्रव्य समवायात स्वगत विशेषात स्वाश्रय सन्निकर्षात नियत इंद्रिय निमित्तम उत्पद्यते प्रत्यक्षम इति शेष। रूप रस गंध स्पर्शेषु, इसमें शब्द को नहीं लिया क्योंकि आगे जो विशेषण लगा दिया ना, अनेक द्रव्य समवायात, तो उसमें तो अनेक द्रव्य होते नहीं ना, आकाश में तो एक परमाणु है ना, उसमें तो अनेक परमाणुओं से नहीं बना। तो इसलिए यहाँ कहा रूप रस गंध स्पर्शेषु अनेक द्रव्य समवायात, अनेक द्रव्यों का समवाय होने से, और स्वगत विशेषात, स्वगत विशेषात माने अपने में ही रूपत्व आदि सामान्य विशेष हेतु होने से। जैसे अपने में ही रूपत्व आदि इनमें सामान्य हैं, रूपत्व, रसत्व, गंधत्व, स्पर्शत्व, ये तो क्या हैं, सामान्य जाति वाले हैं। ये जितने भी रूप की वस्तुएं हैं उन सब में रूपत्व क्या है, सामान्य है। और विशेष क्या है, नहीं, इन्हीं में बताना है। रूप रस गंध स्पर्श, जो रूप वाले द्रव्य हैं उनमें रूपत्व सामान्य है, सामान्य जाति है। विशेष क्या है, ये बताओ ना, इनसे विशेष हो गए ना, रस गंध स्पर्श से, इन्हीं में ही। जो एक जाति है वो दूसरी से विशेष है ना। तो रूपत्व है वो रसत्व से विशेष हो गया, गंधत्व से विशेष हो गया। तो वही कह रहे हैं, स्वगत विशेषात, अपने में ही रूपत्व आदि सामान्य और दूसरों से अलग है, इसलिए विशेष होने से, स्वाश्रय सन्निकर्षात, जिसमें वो रूपत्व रह रहा है। रूपत्व किस में रहता है, किसी द्रव्य में रहेगा, क्योंकि रूपत्व तो जाती है ना। तो जैसे घट में है रूपत्व, तो इसलिए कहा उस रूपत्व का आश्रय, तो कोई द्रव्य होगा। तो स्व आश्रय सन्निकर्षात, जिसमें वो रूपत्व रसत्व आदि रह रहे हैं, उनके आश्रय के साथ सन्निकर्ष होने से। चक्षु इंद्रिय को रूप देखना है तो रूपत्व जिस आश्रय में है उस आश्रय के साथ ही तो मेरी इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा प्रत्यक्ष करने के लिए। तो इसलिए कहा स्व आश्रय सन्निकर्षात नियत इंद्रिय निमित्तम। और ये सारे रूप रस आदि क्या हैं, नियत इंद्रिय हैं। रूप का दर्शन केवल चक्षु से होगा, रस का केवल रसना से होगा, त्वक से स्पर्श होगा। तो ये सारे नियत इंद्रिय हैं।